तो गाइस आज मैं एमएच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, तो गाइस इतना लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी। तो गाइस सबसे मैं रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग हम साइलेंट को देखते हैं। हारुतो के पास आकर उससे बोलती है चलो साथ में मिलकर खेलते हैं। हारुतो बोलता है क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकती हो? तो साइलेंट उसे गले लगा लेती है और फिर वो बोलती है मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। साइलेंट हारुतो से बोलती है ये क्या है? जिसपे हारुतो बताता है ये सर्वेरियस मैजिक है। इसे देखकर साइलेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो बोलती है तो एसिड मैजिक है। हारुतो तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इस पे हारुतो बोलता है मुझे इसे करने बहुत ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि एक लॉस्ट मैजिक है, उसकी कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं है। साइलेंट बोलती है ये कोई लॉस्ट मैजिक नहीं है, लाइब्रेरी में अभी भी एसिड मैजिक से रिलेटेड बुक्स रखी है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ। तो अगले सीन में देखते हैं हारुतो और साइलेंट लाइब्रेरी तक पहुँच जाते हैं। तो देखकर हारुतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी जगह कोई एग्जिस्ट भी करती है। फिर सारे जाकर एसिड मैजिक से रिलेटेड बुक्स ढूंढने लगती है और फिर वो हारुतो को जाकर उन बुक्स को दे देती है। इस पे हारुतो साइलेंट को थैंक्स बोलता है। हम अगले सीन में देखते हैं हारुतो और साइलेंट उन बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। हारुतो फिर पढ़ता है एशियन मैजिक नेचर में 9 एलिमेंट होते हैं और फिर आगे वो सोचता है शायद मेरा बैरियर मैजिक भी एशियन मैजिक से रिलेटेड हो सकता है। फिर साइलेंट बोलती है एशियन मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इस पे हारुतो नोटिस करता है साइलेंट तो बुक्स को पढ़ सकती है, बुक में तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, तुम इस बुक्स को कैसे पढ़ सकती हो? साइलेंट बताती है प्ले और मॉम मुझे बुक्स पढ़ने में मदद करती हैं और फिर वो हारुतो से बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे बुक्स पढ़ने में मदद करो, जिसपे हारुतो मान जाता है। साइलेंट जाके उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर हारुतो साइलेंट से बोलता है तुम्हारे बगल में एक चेयर रखी है, तुम उस पर जाके क्यों नहीं बैठती हो? साइलेंट हारुतो से बोलती है फ्ले और मॉम मुझे इसी तरह से बिठाती है। फिर हमारे हारुतो के पास भी कोई चॉइस नहीं होती है। हारुतो फिर साइलेंट के लिए वो बुक पढ़ने लगता है। फिर हारुतो नोटिस करता है ये सब तो मैंने एनिमे में देखा है और कितना दिन हो गए मैंने एनिमे नहीं देखा है। फिर साइलेंट हारुतो से पूछती है ये एनिमे क्या होता है, उसमें किस तरह की स्टोरीज होती हैं? फिर हारुतो साइलेंट से बोलता है बताना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है तुम समझ पाओगे। साइलेंट जिद करने लगती है नहीं नहीं मुझे बताओ आखिर ये एनिमे क्या होता है। हारुतो के पास कोई चॉइस नहीं होती है। हारुतो फिर साइलेंट को बताता है इसमें सारे फ्रेम्स कलर होते हैं और वो सारी पिक्चर्स फिर मूव करते हैं। हारुतो ऐसा बहुत तेजी से बोलता है। इसमें साइलेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज और शॉक लग रही होते हैं। फिर हारुतो सोचता है कहीं मैंने कुछ ज्यादा गलती तो नहीं कर दी है। साइलेंट फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो बोलती है ये तो कमाल का मैजिक है, मुझे एनिमे देखना है। फिर हारुतो साइलेंट से बोलता है तुम्हें एनिमे देखना है? वैसे एनिमे तो मुझे भी देखना है। हारुतो भी ज्यादा एक्साइटेड होकर साइलेंट बोलती है मैं खुश हूँ तुम एक्साइटेड हो। 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। हारुतो का प्लान अब काम कर गया होता है। हारुतो उसके स्क्रीन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसका सेविंग सब्सक्रिप्शन अभी तक एक्टिव है। हारुतो फिर साइलेंट के एक साथ चाइल्ड अकाउंट बना लेता है जिससे वो एनिमे देख पाए। फिर वहाँ पे साइलेंट भी आ जाती है। क्या ये कोई मैजिक डिवाइस है जिससे तुम एनिमे देखते हो? फिर हारुतो साइलेंट के लिए अच्छा सा एनिमे सिलेक्ट करने लगता है। फिर साइलेंट हारुतो से पूछती है क्या ये लड़की मूव कर सकती है? फिर हारुतो उस एनिमे को प्ले कर देता है। उस एनिमे को देखकर साइलेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ये पिक्चर मूव कैसे कर रही है? फिर साइलेंट फिर एक्साइटेड हो जाती है ओह ये एनिमे है। साइलेंट हारुतो से बोलती है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। फिर हारुतो साइलेंट से बोलता है क्या तुम्हें जापानीज नहीं आती है? फिर साइलेंट बोलती है ये जापानीज क्या होती है, प्लीज तुम मुझे समझाओ। फिर हारुतो सोचता है किसी को लैंग्वेज सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। साइलेंट 5 साल की है, शायद वो जापानीज बहुत ही जल्दी सीख जाएगी। फिर हम देखते हैं साइलेंट तो जापानीज सीखना शुरू भी कर दिया होता है। फिर हारुतो ये सब देख के शौक हो जाता है। साइलेंट इसे 2 घंटे में हिरागाना कातागाना सीख लिया है, साथ ही साथ उसे अर्ली ग्रेड स्कूल कांजी भी सीख ली है। फिर हम देखते हैं फिर से 2 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर साइलेंट अगर हारुतो से बोलती है मुझे वो वाली एनिमे देखनी है। इस पे हारुतो बोलता है शायद तुम्हें एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है। हारुतो भी वो वाली एनिमे उसे देखने देता है। फिर हारुतो बोलता है 2 हफ्ते बीत चुके, एनिमे को एंजॉय कर रही है और उसने एनिमे से ही जापानीज सीख लिया और उसे मास्टर भी कर लिया। साइलेंट एक जीनियस है। हारुतो फिर बोलता है मुझे लगता है उसे सारी एनिमे मुझे देखने देनी चाहिए क्योंकि आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही होगा। फिर हम देखते हैं साइलेंट उस एपिसोड को खत्म कर देती है और फिर वो दूसरा देखने वाली होती है, तभी हारुतो उसे रोक देता है। हारुतो साइलेंट से बोलता है तुम पूरे सीजन को एक बार में खत्म नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 घंटे की टीवी देख सकते हो। तो उनको साइलेंट बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो बोलती है ऐसा लेकिन क्यों? फिर हारुतो बोलता है तुम एक बच्ची हो, तुम्हारे लिए ये हेल्दी नहीं है और डिनर का टाइम हो चुका है, चलो जल्दी चलो। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं साइलेंट और हारुतो खाना खाने के लिए आ जाते हैं। साइलेंट बहुत ज्यादा नींद में होती है। इसे देखकर हारुतो के डैड हारुतो से पूछते हैं आजकल तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, आखिर तुम दोनों रात भर करते क्या रहते हो? साइलेंट बोलती है हम दोनों एसिड मैजिक की स्टडी कर रहे हैं। फिर हारुतो की मॉम खुश हो जाती है। फिर वो हारुतो से बोलती है ये तो अच्छी बात है, साइलेंट तुम्हारी मदद कर रही है, तुम साइलेंट का ख्याल रखो। फिर जिस पे हारुतो बोलता है हाँ मैं उसका ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हारुतो और साइलेंट कहीं जा रहे होते हैं। हारुतो साइलेंट से बोलता है अगर तुम मेरा पीछा करोगी तब भी मैं तुम्हें एनिमे नहीं देखने दूंगा, नहाकर सो जाना चाहिए। साइलेंट चिढ़ जाती है। फिर वहाँ से वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हारुतो बाथरूम में आके नहाने लगता है, तभी वहाँ पे साइलेंट भी आ जाती है। हारुतो साइलेंट से पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसमें साइलेंट बताती है तुमने तो कहा था मुझे नहाने के लिए। हारुतो फिर सोचता है हम दोनों बच्चे हैं और साथ में नहाने में कोई दिक्कत भी नहीं है।
फिर सालिड हारुतो को घूरने लगती है। फिर हारुतो को समझ नहीं आता आखिर ये क्या कर रही है। हारुतो से बोलती है ये सिंगनिया है, मतलब तुम जस्टिस के हीरो हो। हारुतो बोलता है हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो, और तुम मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना ताकि किसी को पता ना चल सके मैं जस्टिस का हीरो हूँ। इसमें सालिड भी बोलती है हाँ मैं रखूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सालिड हारुतो को गुड नाइट बोलती है। हारुतो आराम से जाकर में बेड पे सो जाता है। फिर हारुतो की आंख खुलती है, वो देखता है सालिड तो उसके बगल में सो रही होती है। ये सब चुपके से हारुतो की मॉम भी देख रही होती है। हारुतो फिर सोचता है आखिर मॉम यहाँ पे क्या कर रही है। हारुतो की मॉम सोचती है मुझे नहीं पता था सालिड और हारुतो इतने क्लोज हो जाएंगे, लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है, इसी तरह से लगी रहो सालिड। फिर हारुतो मन में बोलता है प्लीज मुझे कोई शांति से सोने दो। नेक्स्ट सीन देखते हैं हारुतो की डैड चोरों को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। फिर हारुतो की मम हारुतो के डैड से बोलते हैं अपना ख्याल रखना डियर। हारुतो के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सालिड बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर हारुतो बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे चोर पहले कॉमनर हुआ करते थे। फिर सालिड बोलते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सारे लोग खुश रह सके। फिर हारुतो बोलता है तुम जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं है। फिर सालिड हारुतो से बोलती है क्या तुम्हारे लिए भी मुश्किल है, तुम जाके फाइट को ज्वाइन करो क्योंकि तुम्हारे पास भी पावर है, उसका इस्तेमाल करो। हारुतो फिर सालिड की बात मान लेता है। सालिड बोलती है इसके लिए तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। फिर हारुतो सोचता है शायद सालिड कोई एनिमे कैरेक्टर वाले सोच रही है। फिर हारुतो सालिड की ये बात भी मान लेता है और फिर हारुतो एक एनिमे हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए सालिड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो बोलती है ये तो बहुत ज्यादा कूल है, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सालिड फिर से सैड हो जाती है। हारुतो सालिड से बोलता है तुम मेरे सर्वेस मैजिक से मुझे देख सकते हो। सालिड मान जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हारुतो बाहर आ जाता है और वो सारे चोरों को ढूंढने लगता है और हारुतो को वो सारे चोर मिल भी जाते हैं। हारुतो फिर चोरों का भागने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। फिर हारुतो फिर सोचता है मैं सबको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन सालिड मुझे एक्शन में देखना चाहती है, अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। हारुतो नीचे आ जाता है। चोर हारुतो को देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं आखिर तुम कौन हो। इस पे हारुतो बोलता है हीरो जस्टिस यहाँ पे आ चुका है, और फिर वो सारे चोर हारुतो पर हमला कर देते हैं और हारुतो फिर उन सब चोरों को एक एक करके पीट देता है। हारुतो फिर सोचता है शायद में सारे चोरों को एक बार में ही खत्म कर दिया है। वहाँ पे हारुतो के डैड अपने सोल्जर्स को लेकर आ जाते हैं। हारुतो के डैड हारुतो से बोलते हैं आखिर तुम कौन हो, क्या तुमने ये सबको मारा है। इस पे हारुतो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर मुझे अब क्या नाम बोलना चाहिए। हारुतो बोलता है मेरा नाम अभी भी पेंडिंग है। इस पे हारुतो के डैड बोलते हैं पेंडिंग ये कैसा नाम है, कहीं तुम वो तो नहीं हो जिससे मेरी वाइफ और बेटी को बचाया था। हारुतो बोलता है मुझे ठीक से याद नहीं है। हारुतो के डैड बोलते हैं तुम्हारा मकसद क्या है। फिर हारुतो बोलते हैं मेरा मकसद है मुझे जस्टिस को लाना, मैं जस्टिस का हीरो हूँ। तो अपनी बातों से हारुतो शर्माने लग जाता है। तो वहाँ पे जल्दी से उड़कर वो चला जाता है। डैड कंफ्यूज हो जाते हैं कितना अजीब इंसान था, आखिर था कौन ये। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं हारुतो ये सब करके बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर सालिड हारुतो से बोलती है तुम तो बहुत ही तक कूल हो, तुम फिर से एक बार करोगे। हारुतो सोचने लगता है क्या मुझे फिर से करना होगा। तो अलग अलग फाइट में जाने लगता है और उसे एक नाम मिल जाता है, इसका नाम होता है ब्लैक नाइट। हारुतो से बोलती है तुम हमेशा की तरह कूल हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हारुतो का क्लोन अब कंप्लीट हो चुका है, जिसे देखकर हारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हारुतो ने इस क्लोन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उसे बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी थी। फिर वो क्लोन जाके सो जाता है। सारी जो सो रही होती है वो उठ जाती है, उठती दो हारुतो को देखकर शौक हो जाती है। फिर वो बोलती है इनमें से मेरा हारुतो कौन सा है। फिर हारुतो बोलता है दोनों में से तुम्हारा कोई भी नहीं है। हारुतो को कोई बुलाने आता है। फिर हारुतो अपने क्लोन से बोलता है क्या तुम मेरी जगह जा सकते हो। फिर क्लोन बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर हारुतो बोलता है ये क्लोन तो किसी भी काम का नहीं है। अगले सीन में देखते हैं हारुतो के घर उनसे मिलने के लिए प्रिंसेस मारियाना और प्रिंस लायोस आए होते हैं। जो लायोस होता है बहुत ज्यादा रूड होता है। लायोस हारुतो को देखकर बोलता है क्या तुम ही थ्रोन के उत्तराधिकारी हो। हारुतो फिर सोचता है क्या ये दोनों मेरे ब्लड सिबलिंग्स हैं। फिर आगे बोलता है तो मुझे कम समझने की भूल मत करना, मैं अब फ्यूचर किंग हूँ। इस पे हारुतो के डैड उससे लायोस से माफी मांगने लगते हैं। लायोस को समझाने लगते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसमें लायोस मारियाना से रूड तरीके से बात करके बोलता है क्या तुम मेरी बड़ी बहन होने का एक्टिंग बंद कर सकती हो। हारुतो फिर मन में सोचता है ये किस तरह का बेवकूफ प्रिंस है। फिर लायोस से देख लेता है, हारुतो उसे देख रहा होता है। लायोस फिर हारुतो के पास आकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसे देखने की, तुम्हें मैनर्स नहीं है। लायोस फिर आगे बोलता है शायद तुम वही हो ना जिस ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया है और तुम्हारा लेवल से 2 है, चलो मैं तुम्हें मेहनत सिखाता हूँ, आजाओ मुझसे फाइट करो। इस पे हारुतो के डैड लायोस को समझाने लगते हैं मुझे लगता है ये सही आइडिया है। लायोस बोलता है मैं हारुतो को थोड़ा इजी रहूंगा। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हारुतो और लुइस बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। हारुतो फिर सोचता है आखिर मैं इन सब चीजों में कैसे फंस गया। फिर लुइस बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर सोचता है आखिर तुम इतना ही घमंड है तो तुम्हारा लेवल चेक करने दो। हारुतो फिर अपनी बैरियर में से लुइस का लेवल चेक करता है और लुइस का लेवल होता है 9। हारुतो बताता है सालिड ने मुझे कहा था इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेज का लेवल 77 था। तो अपने डैड का लेवल चेक करता है और फिर वो देखता है हारुतो के डैड का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है। लुइस हारुतो की तरफ अटैक कर देता है तो लुइस के अटैक से बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। तो लुइस गुस्सा हो जाता है। फिर वो बोलता है तुम मेरे अटैक को डॉज मत करो। फिर हारुतो को लुइस की बात माननी पड़ती है। फिर लुइस हारुतो पे लगातार हमला करते रहता है जिसमें लुइस अब परेशान हो जाता है। फिर वो लुइस हारुतो से बोलता है अगर तुम हमला कर सकते हो तो करो ना।
हारुतो फिर सोचता है कि तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। तो हारुतो वहाँ से गायब होकर फिर हारुतो लुइस के पीछे चला जाता है। हारुतो लुइस के सर पर बहुत ही जोर से शॉट मारता है। लुइस को गुस्सा आ जाता है। फिर वो हारुतो पर फिर से हमला करता है। हारुतो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। सब देख के मारियाना बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर वो हारुतो के डैड से पूछती है कि हारुतो सच में लेवल 2 का है, क्योंकि इतना तेजी से हिल रहा है, मतलब ये एडवांस लेवल का मैजिक यूज करता है। इस पे हारुतो के डैड बोलते हैं मुझे नहीं पता हारुतो का लेवल कितना है। हारुतो को भी खुद नहीं पता है उसका के लेवल कितना है। मैंने जो है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तब लुइस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो हारुतो के ऊपर फायर अटैक कर देता है। मारियाना लुइस को रोकने के लिए बोलती है। गाइस फिर फायर बॉल को हारुतो की तरफ फेंक देता है। जो हारुतो अपनी बैरियर मैजिक का यूज करता है और फिर फायर बॉल को अपने अंदर ले लेता है। उसको समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे अभी हुआ क्या था। इस पे लगातार हारुतो की तरफ फायर बॉल अटैक करने लगता है, लेकिन हारुतो सारे फायर बॉल्स को अपने बैरियर मजे से एब्जॉर्ब कर लेता है। मारियाना लाउस को रोकने के लिए बोलती है। फिर लाउस मारियाना से बोलता है क्या तुमने वो देखा मेरे फायरबॉल्स को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसपे हारुतो बोलता है वो मेरा मैजिक है। लाउस बोलता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम तो बस लेवल 2 के हो। फिर हारुतो बोलता है तुमने मेरी तरफ जितने भी फायरबॉल्स फेंके हैं मैं सबको एक बार में वापस कर सकता हूँ। लाउस फिर घुटनों पे आ जाता है। फिर वो बोलता है मैं अपनी हार मानता हूँ। फिर हारुतो फिर सोचता है फाइनली अब जाके ये खत्म हुआ, अब मैं अपने रूम में जाके आराम कर सकता हूँ। फिर मारियाना हारुतो के पास आ जाती है। फिर वो बोलती है मैं अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ। हारुतो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मारियाना हारुतो से बोलती है क्या तुम सच में लेवल 2 के हो। जिसपे हारुतो बोलता है हाँ मैं सच में लेवल 2 का ही हूँ। फिर जिस ऐसा बोलकर हारुतो वहाँ से अब चला जाता है। फिर हारुतो अंदर जाने के बाद सोचता है क्या रॉयल कैपिटल को पता है मैं लेवल 2 का हूँ। क्या ऐसा हो सकता है मेरे जन्म देने वाले पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे हो। उन लोगों ने मुझे बिना सोचे समझे जंगल में फेंक दिया था। मुझे लगता है वो लोग मुझे ढूंढने भी आएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तुम्हें पता है वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो बस अगर तुम इतना कर दोगे तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। तो बस प्लीज कर देना।